कोविड के मामले बिहार में पिछले 7-8 दिन में बढ़े हैं, लेकिन इसे अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हम देखें, देश के अन्य 8 राज्यों में देखें जहां लगातार पिछले 10 दिनों में कोविड के मामले काफ़ी तेजी से बढ़े हैं, तो फिर हम ये समझ पाएंगे कि बिहार इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहां लगातार संक्रमण के मामले बढ़े हैं। लेकिन जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिस तरह के कदम उठाए जाने का सवाल है, जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जो भी आधारभूत संरचना से लेकर इस आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर प्रबंधन में अगर कहीं भी कोई महत्वपूर्ण सुझाव है तो उसे क्रियान्वित किया जा रहा है और पहले से बेहतर संरचना तैयार हो रही है। और इसलिए इन बढ़ते आंकड़ों को नियंत्रित कर पाने में अगर हम जागरूक होकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कर पाए तो फिर काफ़ी हद तक इस चुनौती से हम निपट पाएंगे। राहुल गांधी जब बिहार की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें कांग्रेस के शासन के राज्यों की भी चर्चा जरूर करनी चाहिए जहां कोरोना के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के जो संक्रमण के कुल आंकड़े हैं उसमें 1/4 अकेले महाराष्ट्र है जहां उनके समर्थन से सरकार चल रही है। कमोबेश उनके शासन के राज्यों के जो हालात हैं वो कोरोना संक्रमण से निपटने में अभी तक पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। इसके बावजूद वो बिहार की स्थितियों पर टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और उनके लिए जरूर ये जवाबदेही उनकी बनती है कि वो अपने शासन के जो मॉडल है, जो उनके शासन के जो राज्य हैं, उन राज्यों में कोरोना से निपटने के जो तौर तरीके हैं उस पर भी वो रोशनी डालें। दरअसल विपक्ष के लिए कोरोना कोई सवाल नहीं है, न उनके लिए बाढ़ को लेकर के कहीं उनके मन में कोई चिंता है। वो किसी न किसी बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रहार करने के जरिए अपनी असफलताओं को और अपनी नाकामियों को ढकने का काम करते हैं। विरासत में कई ऐसी चीजें इस राज्य में हैं जिसके लिए विपक्ष को जवाबदेही लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की जो खस्ताहाल व्यवस्था थी उसको जिस तरह से पटरी पर लाया गया और एक विपरीत परिस्थिति में कोविड जैसे मुश्किल चुनौती को निपटने के लिए जिस तरह से तंत्र को विकसित किया गया है और बाढ़ को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं, आपदा प्रबंधन को लेकर के जो हम लोगों ने जो फैसले लिए हैं, उन फैसलों पर भी विपक्ष को जरूर देखना चाहिए। इसलिए कि आज बाढ़ को लेकर के जिस तरह से नेपाल की कई जगहों से काफ़ी उनके यहाँ बारिश हुई है और उसके बाद बराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद और फिर बिहार में जो मूसलाधार बारिश हुई है उससे भी बाढ़ की स्थितियाँ काफ़ी कठिन बनी है। लेकिन राज्य लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार है, राहत आपदा प्रबंधन और जो भी तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं।